क्या काम करिएगा उसमें समझ लीजिए। यहाँ पर साइन 210 दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से समझिए। इसमें कर सकते हैं या तो साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते थे, ठीक है। और अगर ये नहीं लिखने का मन तो लिख सकते हैं इसको साइन 270 डिग्री घटाओ 60 डिग्री। सोच के देखिएगा, ये दोनों काम कर सकते थे। 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा के हिसाब से अगर बात करें तो या तो इसको 180 प्लस 30 करेंगे तो 210 मिल जाएगा, या 270 माइनस 60 करेंगे तो 210 मिल जाएगा। ये तो ठीक है। अब जरा सोचिए हम क्या कर सकते थे इस चीज को। हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है। 180 वाला केस में तो साइन चेंज होगा नहीं, नहीं साइन चेंज होगा तो साइन का तो साइन ही लिखेंगे 30 डिग्री। पहला काम तो ये बोला कि पहला 180 में चेंज नहीं होगा, 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 180 प्लस माइनस थीटा 360 वाले में चेंज नहीं होता है, तो आप इसको साइन 30 डिग्री पहले लिख दीजिए। अब देखिए किस क्वाड्रेंट का, 180 प्लस थीटा का केस है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब यहाँ पर माइनस लिखाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री सोचिएगा। और माइनस साइन 30 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू याद होगा 1/2, तो लिखिएगा आंसर -1/2। यही आपका आंसर है प्रॉपर। कि साइन 210 डिग्री का मान कितना, तो बोलेगा -1/2। चाहे अगर इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि साइन 270 डिग्री माइनस कॉस डिग्री, 270 माइनस 60 डिग्री, तो भाई साइन 270 माइनस थीटा, तो भाई 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, रेशियो चेंज हो जाता है। तो साइन 270 माइनस 60 को क्या लिखिएगा, सीधे पहले लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, इस चीज को लिखिए। अब 270 माइनस थीटा है किस क्वाड्रेंट में, तो बोलेगा तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो tan cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो साइन वाला केस है 270 माइनस 60, मतलब ये माइनस कहलाएगा। तो माइनस कहलाएगा तो माइनस तो रहेगा, और cos 60 डिग्री कितना, तो 1/2 होता है। बस ये 1/2 होता है, यही आपका आंसर था। अब हम या तो 180 प्लस 30 के हिसाब से बात करें तब, चाहे 270 माइनस 60 के हिसाब से बात करें तब, आंसर हमारा -1/2। दिक्कत है तो बताइए। tan 315, tan 315 डिग्री, सोच के देखिए। tan 315 डिग्री क्या लिखिएगा, या तो लिखिएगा tan 270 डिग्री प्लस 45, चाहे लिखिएगा इसी चीज को tan 360 डिग्री माइनस लिखिएगा 45, ठीक है। अब 270 प्लस 45, तो tan है 270 प्लस वाला केस चेंज हो जाएगा कहां पर, तो cot 45 में। अब cot 45 वाला केस में चेंज हुआ तो सोचिए कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा वाला केस किस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो बोलिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस होता है। तो cot 45 का मान कितना, तो बोलिएगा -1 के बराबर। यहाँ पर क्या लिखिएगा, tan 360 माइनस 45 का केस, तो बोलिएगा 360 डिग्री वाला में चेंज नहीं होता है, तो इसमें tan 45 ही रहता है। और 360 माइनस थीटा किस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो इसको लिख देंगे -tan45, और -tan45 का मतलब -1, यही आपका आंसर था। नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलिएगा भाई, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, दिक्कत है तो बोलिएगा। अब यहाँ पर पूछा आपसे cot 120 डिग्री, तो cot 120 डिग्री का मतलब क्या लिखिएगा, या तो लिखिएगा cot 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या तो ये चीज लिखिए, नहीं तो लिखिएगा cot 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बात बराबर है। अब क्या करिएगा, तो cot 90 प्लस 30 का केस दिया हुआ है, तो पहला काम तो 90 प्लस वाला केस में चेंज हो जाता है। तो tan 90 प्लस cot 90 प्लस थीटा को पहले tan 90 डिग्री पकड़ाइए। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस लगा दीजिएगा, तो -tan 30, -tan 30 का मतलब -1/√3, यही है। cot 180 घटाओ 60 में करिएगा तो बोलिएगा cot में तो चेंज होता नहीं है, तो cot में नहीं चेंज होगा तो भाई cot 60 डिग्री ही बोलेंगे। और 180 माइनस थीटा वाला केस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा।
और कॉट 60 डिग्री का मतलब है -1/√3 हो जाएगा, ये माइनस के साथ, तो आंसर बोलिएगा -1/√3। कुछ क्लियर नहीं हुआ तो बोलिए, समझ गए तो बहुत बढ़िया, दिक्कत तो बताइए। चलिए यहाँ तो सबका क्लियर है तो बहुत सुंदर, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए, अब ये वैल्यू याद कर करके कैसे लिखिएगा उसके लिए सोचिए। अब इसका वैल्यू इतना लिखना पड़ेगा, तो या तो समझने के लिए पूरा क्लियर डिटेल्स आपको बता दिए कैसे सोचिएगा, बाकी बाकी नोट करके लिख लीजिए, बाकी नोट करके लिख लीजिए। पहला कहानी की ये जो 30 60 45 वाला केस लिखे थे ना, इसको याद रखिएगा तभी काम आसान हो पाएगा। ये जो वैल्यू बताए थे तो 0 से लेकर 90, इसको याद रखिएगा तो काम आपका आसान रहेगा, ये नहीं याद रहेगा तो मामला फंसेगा भाई। अब ये कोई ट्रिक्स नहीं है, बस अपने हिसाब से समझने के लिए कहानी है। सोचिए कि 30 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, 210 डिग्री का मान, 330 डिग्री का मान। क्योंकि 360 तक ले जाएंगे तो 360 डिग्री का मान 0 डिग्री के बराबर है, उसके बाद जो बड़ा भी होगा तो 360 से कितना बड़ा जो थीटा पर बताए थे डिपेंड करेगा उसी हिसाब से। तो 360 डिग्री तक का कहानी में बता देते हैं कि 360 से नीचे रहेगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या वैल्यू होगा किसके बराबर, वो ध्यान रखना है आपको। तो याद क्या रखिएगा कि 30 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, 210 डिग्री का मान, 330 डिग्री का मान पूछेगा तो लिखिएगा 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। अब ये साइन पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करेगा किस पर, तो भाई किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज समझिए। अब बोलेगा ये कैसे याद रखेंगे, तो इसमें याद रखने के लिए सोचिएगा ना कि ये 30 डिग्री में 3 को, ये 30 डिग्री में सोचिएगा 30 डिग्री है, 150 डिग्री है, 210 डिग्री है, 330 डिग्री है। इसको सोचेंगे प्राइम नंबर के हिसाब से, प्राइम नंबर के हिसाब से सोचिएगा कि 30 डिग्री में ना प्राइम नंबर में क्या है, तो सोचिएगा 3 है। अब 3 के बाद प्राइम नंबर में 3 के बाद क्या होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर आपका 17, इस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो हमको लेना है कहाँ तक, तो सोचिएगा कि लेना है केवल 360 से नीचे तक। तो 330 डिग्री तक जा रहे हैं, 30 डिग्री में बोलेगा ये प्राइम नंबर में 30 का जो 3 दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे ये प्राइम नंबर का 3। तो प्राइम नंबर का 3 में है। अब प्राइम नंबर 3 का केस में 30 आया, 5 वाले केस में 30 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा, 30 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 हो जाएगा। अब बोलेगा इसके बाद तो 13 आता है, गुना करिए, तो 13 में 30 से गुना करेंगे तो 390 डिग्री आ जाएगा। 390 डिग्री का मतलब क्या लिखिएगा, 360 प्लस 30 डिग्री। 360 डिग्री को बोल देंगे 0 डिग्री के बराबर, प्लस हो जाएगा 30 डिग्री, तो मतलब 30 डिग्री के बराबर, तो 30 डिग्री का मान तो 30 डिग्री रहेगा। तो 390 का मान बोलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और वैल्यू इसका 30 डिग्री के बराबर। अगर 390 डिग्री पूछता है तो बोलेगा 30 डिग्री के मान के बराबर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आइटम है। 360 को 0 कर देंगे, जो भी वैल्यू दिखेगा 360 या 360 के मल्टीपल से घटा देंगे, 360 को 0 पुट करेंगे, वहीं से काम करिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोचिए कि 330 डिग्री तक लेके गए हम लोग। तो ये याद रखने के लिए आपको, ये कोई तरीका कोई रूल नहीं ऐसा है, बस याद रखने के लिए कि आपको समझ में आता रहे क्या काम करना है। तो ये आप याद रखिएगा कि अपना 30 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, 210 डिग्री का मान, 330 डिग्री का मान किसके मान के बराबर, तो लिखिएगा कि इसका मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। याद रखने के लिए बोला कैसे, 30 डिग्री में किसका किसका यूज करेंगे, 30 डिग्री में किसका किसका यूज, तो सोचेंगे प्राइम नंबर वाला केस, प्राइम नंबर में 3 5 7 11 वाला केस। 30 में ये 3 तो सेट हो गया, ऐसे ही 30 में 5 से गुना करेंगे 150, 30 में 7 से गुना करेंगे 210, 30 में 11 से गुना करेंगे हो जाएगा 330। बोलेगा 30 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, 210 डिग्री का मान, 330 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। बस इसी हिसाब से सेट कर लीजिएगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस चला जाएगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस चला जाएगा। अगर हमसे पूछे कि tan बताइए 150 डिग्री क्या होगा, तो सीधे लिखिएगा tan 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। tan 150 डिग्री किसके मान के बराबर, बोलेगा tan 30 डिग्री के मान के बराबर। अब 150 किस क्वाड्रेंट में, ये आपको सोचना होगा कि 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट,
90 और 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, लिखिएगा माइनस होगा tan 30, अब माइनस tan 30 का मतलब -1/√3, बस ऐसे सोचिए। अगर हम पूछ दिया कि cos 210 डिग्री, तो बोलिएगा 210, 30 डिग्री का मान 150 का मान, 210 का मान 330 का मान, 30 डिग्री के मान के बराबर, तो cos 210 का मान cos 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। पहला बात तो ये दिमाग में लगाइएगा। 210 डिग्री किस में, तो 180 और 270 के बीच का थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस का लाएगा। और cos 30 का मान कितना, तो √3/2 होता है, लिखिएगा -√3/2 हमारा आंसर होगा। कुछ बात सेट हुआ होगा। 30 डिग्री का वैल्यू 150 का वैल्यू 210 का वैल्यू 330 का वैल्यू 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर है। इस बात का ध्यान रहे। करने के लिए कैसे याद रखेंगे, प्राइम नंबर के हिसाब से दिमाग में सेट करेंगे उसको कि 30 डिग्री 150 210 330 का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। नहीं बुझाए तो बोलिए जल्दी, नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए, समझ में गया तो ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, अभी जाके घर में प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो फिर देखिएगा सब भूलिएगा। चलिए दूसरा केस पकड़ते हैं, 30 डिग्री वाला केस बन जाएगा। दूसरा समझिए, 45 डिग्री का मान, 135 डिग्री का मान, 225 डिग्री का मान, 315 डिग्री का मान, लिखिएगा 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो समझ ही गए होंगे क्या होगा, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। 45 125 45 135 225 315 का मान याद रखने के लिए क्या सोचिएगा, ऑड नंबर वाला केस सोचिएगा, ऑड नंबर वाला केस 1 3 5 7 9 उस हिसाब से। तो 9 से गुना करेंगे 45 में पकड़ लेगा आपका 360 से ज्यादा, तो 45 में 1 से गुना करेंगे 45, 3 से गुना करेंगे 135, 5 से गुना करेंगे 225, 7 से गुना करेंगे 315। 45 डिग्री का मान 135 डिग्री का मान 225 डिग्री का मान 315 डिग्री का मान 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। अब जैसे करते थे वैसे ही कर लेंगे। पूछेंगे साइन 135 का मान बताइए, पूछेंगे साइन 315 का मान बताइए, पूछेंगे एक बार आपसे कि सेक बताइए 225 क्या होगा। तो आप लिखिएगा कि साइन 135 डिग्री का मान, तो भाई 45 का मान 135 का मान 225 का मान 315 का मान, 5 वाला जो केस है 45 का मल्टीपल में दिख रहा है 1 3 5 7, बोल दीजिएगा क्या है। तो ये ऑड नंबर वाला केस 1 3 5 7 45 में गुना करिएगा, सोचिएगा सब में जाएगा साइन 45 का वैल्यू, सब में जाएगा साइन 45 का वैल्यू। यहाँ पर सेक था तो जाएगा सेक 45 का वैल्यू। एक चीज तो ये क्लियर हुआ। दूसरा चीज सोचना है कि ये अब 135 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में, बोलिएगा 90 180 के बीच का है, मतलब साइन पॉजिटिव। 315 डिग्री 270 और 360 के बीच का फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव। सेक 225 डिग्री 180 270 के बीच में तीसरा क्वाड्रेंट, tan cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा। अब साइन 45 का मान मालूम है 1/√2 होता है, वैल्यू पॉजिटिव तो छोड़ दिया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है माइनस, तो माइनस लिख के छोड़ दिया। यहाँ पर सेक 45 का मान कितना, तो लिखिएगा √2 माइनस लगा के छोड़ दीजिएगा। इसी हिसाब से सेट करिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, मैसेज करिए बीच बीच में अगर समझने में दिक्कत है तो, बाकी ये ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तीसरा केस में पकड़िएगा 60 डिग्री का मान, 120 डिग्री का मान, 240 डिग्री का मान, 300 डिग्री का मान, लिखिएगा 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। लिखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पर लगेगा। याद रखने के लिए क्या बोलिएगा ना, बोलिएगा इवन नंबर, लेकिन उसमें इवन नंबर वाला केस में 60 डिग्री है, 2 से गुना करिएगा 4 से गुना, तो 2 से गुना करिएगा तो 120 मिल जाएगा, 4 से गुना करिएगा 240 मिल जाएगा। यहाँ पर 5 से भी गुना एक्सेप्शन के लिए सोचिए, एक्सेप्शन के लिए 5 से गुना, 60 का पहरा पढ़ दीजिएगा, 60 120 240 300, बस इसी पर काम कर लीजिएगा। ये 60 डिग्री का मान, 120 का मान, 240 का मान, 300 डिग्री का मान 60 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए cos 120 डिग्री कितना पूछा जाए आपसे, cos 300 डिग्री कितना, आपसे पूछा जाए tan 240 डिग्री कितना,
तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे कि cos 120 का मान भाई cos 60 डिग्री के मान के बराबर, cos 300 का मान cos 60 डिग्री के मान के बराबर, tan 240 का मान लिखिएगा tan 60 डिग्री के मान के बराबर। किस क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन cos sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस कर देंगे। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बोलेगा, 270 और 360 के बीच का है, cos sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। tan 240 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 270 के बीच में, tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेगा -1/2 वाला केस कर लेगा यहाँ पर। cos 60 यहाँ पर प्लस में है तो +1/2 खाली लिख दीजिएगा। tan 60 का मान √3 होता है। बस यहीं से काम करके बढ़िएगा आगे। एक बार इस सब चीज को ढंग से देख के समझिएगा, इस सब चीज को ढंग से देख के समझिएगा। जितना फॉर्मूला पढ़े थे एक बार कोशिश करिएगा सबको ढंग से देख लेने का। ठीक है, कल से क्वेश्चन पे काम करेंगे। जो भी बेसिक फॉर्मूला अभी तक नहीं याद किए हैं याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मामला उलझेगा भाई। कल से बैठिए, कल से क्वेश्चन करवाएंगे। सारा कुछ देख लीजिएगा, कहानी खत्म करते हैं अभी, कल से क्वेश्चन पे काम होगा।